डियर फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ 5 बच्चों में से दूसरे नंबर के बच्चे थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को कम्बरलैंड के काकर माउथ में हुआ था। 1850 में सेंट जॉर्ज दिवस पर उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ग्रासमेयर चर्चयार्ड में दफनाया गया। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड? वर्ड्सवर्थ को राजकवि कब बनाया गया? तो 1843 में। 1843 में सऊदी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्ड्सवर्थ को राजकवि बनाया गया। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काकर माउथ में। When did the first edition of Lyrical Ballads appear? लिरिकल बैलेट्स का पहला संस्करण कब आया था? तो 1798 में। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं का एक संग्रह है जो पहली बार 1798 में प्रकाशित हुआ था और आमतौर पर इसे साहित्य में अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। 1800 का संस्करण लिरिकल बैलेट्स की प्रस्तावना के लिए प्रसिद्ध है। इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म के रूप में जाना जाता है। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798। यह 23 कविताओं का संग्रह है जिसमें से 19 कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई हैं और 4 कविताएं एस.टी. कॉलेज द्वारा लिखी गई हैं। 1802 में लिरिकल बैलेट का तीसरा संस्करण आया जिसमें वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन शीर्षक से एक परिशिष्ट जोड़ा। चौथा और अंतिम एडिशन 1805 में आया। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन 1798। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड। फ्रांस यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ को एनेटी वैलोन नाम की लड़की से प्रेम हो गया। लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेज पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poems during the years। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798-99 के वर्षों के दौरान अपनी कुछ बेहतरीन कविताओं की रचना की। Which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth? वर्ड्सवर्थ ने किस कविता को द पोएम टू कॉलरिज कहा था? तो द प्रिल्यूड नामक कविता को। Who succeeded Wordsworth एज पोएट ल्यूरिएट इन 1850? वर्ड्सवर्थ के बाद कौन कवि राजकवि बना था? तो अल्फ्रेड टेनिसन बने थे। द प्रिल्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। द प्रिल्यूड आर द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। यह पोएम वर्ड्सवर्थ के स्वयं के प्रारंभिक जीवन और बचपन से संबंधित है। यह 1798-99 से शुरू होकर के 1805 तक लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ इसे एक विशाल कार्य के रूप में रिक्लूज को इंट्रोडक्शन के रूप में बनाना चाहते थे, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हुआ। शुरुआत में इस कविता का शीर्षक द पोएम टू कॉलरिज था क्योंकि यह एस.टी. कॉलेज को समर्पित थी। बाद में कॉलरिज ने इस कविता का वर्णन ग्रोथ एंड रिवोल्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड बाय कॉलरिज के रूप में किया था। वर्तमान शीर्षक मैरी वर्ड्सवर्थ द्वारा तब दिया गया है जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 में यह प्रकाशित हुआ था। Who suggested the following theory about poetry? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. कविता के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत किसने सुझाया? कविता शक्तिशाली भावना का सहज प्रवाह है। इसकी उत्पत्ति शांति में याद की गई भावना से होती है। इस सिद्धांत को विलियम वर्ड्सवर्थ ने सुझाया। The original title of which of William Wordsworth's following poem was a poem on the growth of an individual mind। वर्ड्सवर्थ की निम्नलिखित में से किस कविता का मूल शीर्षक ए पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड था? तो वह कविता थी प्रिल्यूड। Which of the following critics considers a poet as a man speaking to men? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक एक कवि को लोगों से बात करने वाला व्यक्ति मानता है? तो वह है विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने ये शब्द लिरिकल बैलेट्स के दूसरे संस्करण जो 1800 में आई थी
की प्रस्तावना में लिखे थे। प्रस्तावना को अक्सर अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। व्हिच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी कृति आमतौर पर उसकी महान कृति मानी जाती है? तो वह वर्क है द प्रिल्यूड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स। तो लेक पोएट के समूह हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी। इन व्हिच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। इमॉर्टेलिटी नामक पोएम में इमॉर्टेलिटी एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स। द प्रिल्यूड में 14 बुक शामिल है। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द मैन इज ए कोट फ्राम ए पोएम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। बच्चा आदमी का पिता होता है, निम्नलिखित में से किस कवि की कविता का एक उदाहरण है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता का कोटेशन है। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड का अंतिम संस्करण 1850 में आया। द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताएं विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन एजर्सन दैट। मैं बादलों की तरह अकेला घूमता फिरता रहा। यह लाइन यह तक देती है कि कई बादलों की तरह लक्ष्यहीन होकर आगे बढ़ता रहा, घूमता फिरता रहा। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye। वर्ड्सवर्थ के अनुसार डैफोडिल्स उसकी आंतरिक आंख पर कब चमकता है, उसकी अंतरात्मा पर कब चमकता है? तो जब वह खाली और चिंतित मूड में होता है तब। When he is in a vacant and pensive mood